माननीय प्रधानमंत्री जी की अनुमति से ई-रूपी का कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए शुभारंभ करेंगे। आइए हम आपको ले चलते हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। हम जुड़े हैं मुंबई के एक प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर से, जहां लाभार्थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी થોડીક જ ક્ષણોમાં વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી ई-રૂપી જે આ નવું પ્લેટફોર્મ જે છે તે હવે લોન્ચ કરવા જઈ રહ્યા છે, તેના ફાયદા, તેની વિશેષતા શું છે તે પણ અમે આપને બતાવી રહ્યા છે। તો ई-રૂપી લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી તરફથી વિડિયો કોન્ફરન્સિંગના માધ્યમથી। હવે ખૂબ જ સરળતાથી જે ડિજિટલ કરન્સી છે તે ટ્રાન્સફર થઈ શકશે। એનપીસીઆઈએ આ ई-રૂપીનું જે નવું પ્લેટફોર્મ છે તે વિકસાવ્યું છે, સાથે સ્વાસ્થ્ય મંત્રાલય તરફથી તેને પૂરતું સમર્થન મળ્યું છે। વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા ई-રૂપીનું આ એક નવું પ્લેટફોર્મ કે જે કલ્યાણકારી સેવાઓ છે તે માટે સુરક્ષિત રીતે પૈસા ટ્રાન્સફર થઈ શકે તે માટે આ નવું પ્લેટફોર્મ હવે લોકોને મળવા જઈ રહ્યું છે। એનપીસીઆઈએ ई-રૂપી વિકસાવ્યું છે, જેનું આજે પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ વિડિયો કોન્ફરન્સિંગ દ્વારા તેને લોન્ચ કર્યું છે। તો આજે તેમના તરફથી આ ઉદ્ઘાટન ભીમ યુપીઆઈ પર આ ई-રૂપી હવે જોવા મળશે અને તેના આધારિત છે આ ई-રૂપી પ્લેટફોર્મ। તો હાલમાં જે પણ નાણાકીય સેવા છે તે વધારે ડિજિટલી બની રહી છે અને મેક ઇન ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહિત કરતું, ડિજિટલ ઇન્ડિયાને પ્રોત્સાહિત કરતું આ એક નવું જે છોગું છે તે હવે ઉમેરાયું છે અને એનપીસીઆઈ તરફથી તેને તૈયાર કરવામાં આવ્યું છે, એટલે કે ડેવલપ કરવામાં આવ્યું હતું। સ્વાસ્થ્ય અને પરિવાર કલ્યાણ મંત્રાલયનો પણ તેમાં સહયોગ રહ્યો છે। તો કરન્સીને ટ્રાન્સફર કરવા માટે, ડિજિટલ માધ્યમથી ટ્રાન્સફર કરવા માટે આ એક મહત્વપૂર્ણ માધ્યમ હવે બની રહેશે અને અન્ય જે પણ કોઈ માધ્યમ છે તેના કરતાં પણ તેમાં વધુ સરળતાથી અનેકો પ્રકારની વિશેષતાઓ પણ છે। प्रधानमंत्री जी नमस्कार। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देश भर से जुड़े सभी राज्यपाल महोदय, लेफ्टिनेंट गवर्नर्स, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, रिजर्व बैंक के गवर्नर, राज्यों के मुख्य सचिव, अलग अलग इंडस्ट्री एसोसिएशन से जुड़े साथीगण, स्टार्टअप, फिनटेक की दुनिया से जुड़े मेरे युवा साथी, बैंकों के वरिष्ठ अधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज देश डिजिटल गवर्नेंस को एक नया आयाम दे रहा है। ई-रूपी वाउचर देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन को, डीबीटी को और प्रभावी बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाने वाला है। इससे टारगेटेड, ट्रांसपेरेंट और लीकेज फ्री डिलीवरी में सभी को बड़ी मदद मिलेगी। 21वीं सदी का भारत आज कैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी की मदद से आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी को लोगों के जीवन में जोड़ रहा है, ई-रूपी उसका भी एक प्रतीक है। और मुझे खुशी है कि ये शुरुआत उस समय हो रही है जब देश आजादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है और ऐसे समय में देश ने फ्यूचरिस्टिक रिफॉर्म का एक और अहम कदम बढ़ाया है। साथियों, सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में
या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई रूपी दे पाएगा। इससे सुनिश्चित होगा कि उसके द्वारा दिया गया धन उसी काम में लगा है जिसके लिए वो राशि दी गई है। अभी शुरुआती चरण में ये योजना देश के हेल्थ सेक्टर से जुड़े बेनिफिट्स पर लागू की जा रही है। मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन सेवा भाव से भारत सरकार के द्वारा जो मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है उसका लाभ लेना नहीं चाहता है, लेकिन जो प्राइवेट अस्पतालों में जहां कुछ कीमत देकर के वैक्सीन चल रही है उसमें भेजना चाहता है। अगर वो 100 गरीबों को वैक्सीन लगवाने की उसकी इच्छा है तो वो उन 100 गरीबों को ई रूपी वाउचर दे सकता है। ई रूपी वाउचर ये सुनिश्चित करेगा कि उसका इस्तेमाल वैक्सीन लगवाने में ही हो, किसी और काम में नहीं। समय के साथ इसमें और भी चीजें जुड़ती चली जाएगी। जैसे कोई किसी के इलाज पर खर्च करना चाहता है, कोई टीबी के मरीज को सही दवाओं और भोजन के लिए आर्थिक मदद देना चाहता है, या फिर बच्चों को, गर्भवती महिलाओं को भोजन और पर्यावरण से जुड़ी दूसरी सुविधाएं पहुंचाना चाहता है, तो ई रूपी उनके लिए बहुत मददगार साबित होगा। यानी ई रूपी एक तरह से पर्सन के साथ साथ पर्पज स्पेसिफिक भी है। जिस मकसद से कोई मदद या कोई बेनिफिट दिया जा रहा है वो उसी के लिए प्रयोग होगा, ये ई रूपी सुनिश्चित करने वाला है। कोई अब अगर चाहेगा कि वो वृद्धाश्रम में 20 नए बेड लगवाना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। कोई किसी क्षेत्र में 50 गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी मदद करेगा। अगर कोई गौशाला में चारे की व्यवस्था करना चाहता है तो ई रूपी वाउचर उसकी भी मदद करेगा। इसे अगर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो अगर सरकार द्वारा किताबों के लिए पैसा भेजा गया है तो ई रूपी ये सुनिश्चित करेगा कि किताबें ही खरीदी जाएं। अगर यूनिफॉर्म के लिए पैसा भेजा है तो उससे यूनिफॉर्म ही खरीदी जाए। अगर सब्सिडाइज खाद के लिए मदद की है तो वो खाद खरीदने के लिए ही काम आए। गर्भवती महिलाओं के लिए दिए गए कैश से सिर्फ पोषक आहार ही खरीदा जा सके, यानी पैसा देने के बाद हम उसका जो इस्तेमाल चाहते हैं ई रूपी वाउचर उसे सिद्ध करेगा। साथियों, पहले हमारे देश में कुछ लोग चाहते थे कि टेक्नोलॉजी, और वो कहते भी थे कि टेक्नोलॉजी तो केवल अमीरों की चीज है, भारत तो गरीब देश है, इसलिए भारत के लिए टेक्नोलॉजी का क्या काम। जब हमारी सरकार टेक्नोलॉजी को मिशन बनाने की बात करती थी तो बहुत से राजनेता, कुछ खास किस्म के एक्सपर्ट्स उस पर सवाल खड़ा करते थे। लेकिन आज देश ने उन लोगों की सोच को नकारा भी है और गलत भी साबित किया है। आज देश की सोच अलग है, नई है। आज हम टेक्नोलॉजी को गरीबों की मदद के, उनकी प्रगति के एक टूल के रूप में देख रहे हैं। आज दुनिया देख रही है कैसे भारत में टेक्नोलॉजी पारदर्शिता और ईमानदारी ला रही है।